नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि नोटिस फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेल कौशल विकास योजना। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना होता है, उसी तरह रेल ने भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ही तहत जो है ये रेल कौशल विकास योजना लेके आया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख नहीं सकते होंगे, ये जो लिखा हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, फॉर द ट्रेनिंग इन मंथ ऑफ अप्रैल 2021। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके क्यों करना जरूरी है, क्यों करना नहीं जरूरी है, इससे करने से क्या फ़ायदा होगा, सारी बातें जो है हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक एक बात को काफ़ी अच्छे से समझिएगा। और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चाहे सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक तरह से कंफर्म कर दूंगा। तो आप लोग कर भी सकते हैं, जिनका मन में आए वो नहीं, जिनके मन में नहीं आए वो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑर्गेनाइजिंग ए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम एट नॉमिनेटेड ट्रेनिंग सेंटर एट ऑल इंडिया लेवल ऑफ यूथ अंडर रेल कौशल विकास योजना। दिस प्रोग्राम इज ए एंट्री लेवल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन वेरियस ट्रेड, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, सीएनएस, सीएनएस का मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विलांस सिस्टम, कंप्यूटर बेसिस कंक्रीटिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन फिटर, मतलब जितने सारे आपको आईटीआई में देखने को मिलते हैं वो सारे कोर्स के जैसे ही ये कोर्स चला के आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। द ट्रेनिंग विल हेल्प कैंडिडेट इन गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट एंड बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड टू, यानी कि जो है आपको एम्प्लॉयमेंट हासिल करने में और सेल्फ एम्प्लॉयड बनने में भी काफ़ी मदद करेगी ये ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होगी, ये सारी चीज़ें तो तभी नहीं बताई गई, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट आप लोग के लिए बताया गया होगा। जैसे कि जहाँ रेल कोच फैक्ट्री कारखाना है वहाँ पे, जहाँ पे आपके जो हैं और भी जितने भी रेलवे के कारखाने हैं उन सभी में आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है ये देख सकते हैं यहाँ पे। एलिजिबिलिटी है 10th पास एज 18 to 15 ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, 18 से 35 साल के बीच के लोगों के लिए रखा गया है। सिलेक्शन मेथड है द परसेंटेज मार्क्स इन 10th क्लास विल बी बेसिस ऑफ मेरिट फॉर सिलेक्शन एज पर फार्मूला गिवन बाय सीबीएसई सीजीपीए 9.5 टू कन्वर्ट सीजीपीए इनटू परसेंटेज। इसका परसेंटेज में है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। अगला है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो है आप ऑनलाइन भर सकते हैं ट्रेड वाइज, कौन से ट्रेड में आप जो है ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, जॉब के बारे में यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट इम्पार्टेड ट्रेनिंग अंडर रेल कौशल विकास योजना विल नो क्लेम टू सीक एम्प्लॉयमेंट ऑन रेलवे ऑन द बेसिस ऑफ सच ट्रेनिंग, यानी कि इस ट्रेनिंग के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे रेलवे में जॉब मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, या मुझे चाहिए। ठीक है, इसलिए ये बात पहले ही लिख के रखा गया है। रिजर्वेशन की बात करें तो देयर इज नो रिजर्वेशन, रिजर्वेशन की कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है। अटेंडेंस आपको, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो 75% जो है अटेंडेंस काफ़ी ज़रूरी है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 3 वीक्स का होगा, 18 डेज मतलब 18 दिन का ये ट्रेनिंग चलेगा। पास क्राइटेरिया 55% इन रिटन एंड 60% इन प्रैक्टिकल। जब आपकी एग्जाम ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपके एग्जाम होंगे, तो उसमें 55% मार्क्स जो है आपको लाने जरूरी होंगे, किसमें, रिटन में, और 60% मार्क्स जो है प्रैक्टिकल में। ठीक है, अदर डिटेल में आप लोग यहाँ के ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बट कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ऑन अरेंजमेंट फॉर फूडिंग एंड लॉजिंग। फूडिंग एंड लॉजिंग के लिए उसको अपना जो है अरेंजमेंट करना होगा, और ट्रेनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। नो अलाउंसेस लाइक डेली अलाउंसेस, कन्वीनियंस अलाउंसेस ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस etc विल बी पेड फॉर ट्रेनिंग। किसी प्रकार का कोई भी अलाउंसेस है जो नहीं दिया जाएगा। ट्रेनिंग विल बी इन डे एंड नाइट, डे टाइम। ट्रेनिंग क्या होगा, वो हमेशा डे टाइम में ही आपको देखने को मिलेगा। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन एफिडेविट, नोटराइज एफिडेविट विद नॉन जुडिशियल स्टाम्प ऑफ RS10 about following rules, discipline safety guidelines issued by institute and will not make any claim on employment। ठीक है, आपको जो है एफिडेविट देना भी जरूरी होगा इन सभी बातों के लिए जो लिखा हुआ है, जैसे डिसिप्लिन सेफ्टी गाइडलाइंस और नो क्लेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए। इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का क्या है, 12/3 से जो है फॉर्म शुरू हो चुका है, 25 दिन तक आप लोग भर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे 26/3 को ऑटोमेटिक लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इच ट्रेड विल बी जनरेटेड। 26 तारीख को लिस्ट आ जाएगी। फॉर नेक्स्ट 6 डेज, मतलब 26 से 30, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कैन अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिक मार्कशीट, फोटो आईडी, नॉर्मलाइज एफिडेविट, मेडिकल सर्टिफिकेट सब आपको जमा कर देने होंगे 26 से 31 तारीख के बीच में। डॉक्यूमेंट अपलोडेड इज नॉट नेसेसरी, दिस इज रिक्वायर्ड बी प्रोड्यूस इन ओरिजिनल इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर नेक्स्ट 2 डेज, 1 से लेके 2 तारीख। इंस्टीट्यूट विल बी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट विथ एप्लीकेंट डेटा एंड फाइनलाइज लिस्ट ट्रेड वाइज। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इनिशिएटेड अबाउट द ट्रेनिंग डेट्स बाय ईमेल। ठीक है, आपको जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड जरूरी नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट जो है इंस्टीट्यूट में जाके 1/4 से 2/4 के बीच में जमा करने होंगे। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट को बाय ईमेल आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी और फोटोकॉपी, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड, एफिडेविट ऑफ 10 रुपीज, मेडिकल सर्टिफिकेट। इमेज के बारे में भी लिखा गया है। मेडिकल फिटनेस भी आपको जरूरी है। ठीक है, स्टाइपेंड, रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव विल नॉट बी लायबल टू पे एनी स्टाइपेंड फॉर द ट्रेनिंग, यानी किसी और का कोई भी स्टाइपेंड जो है आपको रेलवे नहीं देने वाला है। ठीक है, आगे यहाँ पे सारा बात जो है लिखा हुआ है, एक एक बात आप लोग देख सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्टार्टेड एज शेड्यूल्ड बाय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विच दे कैन सी एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। Training will be attended the training regularly as per the schedule of the training institute. Training will not be entitled for any kind of past PTO from the training institute. Training will be liable to compensate for any loss or damage or to equipment fitting that may be caused by him or during course of training to the institute. मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपकी लिखी हुई हैं, आपको इतना उसमें ज़रूरी नहीं है। जो जो जरूरी बातें थी मैंने आप लोगों को बता दी। अब चलिए, अब आप लोग पूछिएगा कि ये क्यों करें। ठीक है, तो क्यों करें, तो इसलिए करें कि अगर आप रेलवे में कोई भी इसके बाद वैकेंसी आती है तो आप लोग जो है इस सर्टिफिकेट को वहाँ पे लगाइएगा, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है बेनिफिट मिलने का चांस है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको ज़रूर कीजिए। मेरे हिसाब से जो है इस ट्रेनिंग को करना आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो जो इस ट्रेनिंग को करेंगे उनके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार आपसे करा रही है और इसका कोई भी लाभ आपको नहीं होने वाला, बहुत लाभ होने वाला है। इसलिए जो है आप लोग इस ट्रेनिंग को कीजिए। मेरे हिसाब से तो करना एकदम से ज़रूरी है। बहुत अच्छा चांस है, पहली बार रेल कौशल विकास योजना जो है ये ट्रेनिंग लेके आई है। अपना अपना ट्रेड चूज कर लिए, सारे ट्रेड के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका PDF जो है मैं अपने सत्यम एजुकेशन सेंटर के टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और इसका लिंक भी दे दूंगा कि कहाँ से जो है आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।